चलिए, आज हम लोग कुछ चीज़ों का प्रयोग करेंगे। पहला, आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस कीजिएगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म यहां भी है यहां भी है, ये उड़ जाएगा। 2ab माइनस माइनस 2ab दैट इज 4ab। ये चीज है, ये पता होना चाहिए। तीसरी चीज आप समझिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, वो साइंस से पहले मैथमेटिक्स थोड़ी जरूरी होगी आपके लिए, डायरेक्ट साइंस पे नहीं आ सकते। यहां पे एक स्क्वायर है और एक सर्कल भी है। एक सर्कल है, ये एक एल शेप जैसी चीज है, ऐसी चीज है, और यहां पे एक सर्कल रखा हुआ है। एक सर्कल रखा हुआ है, देखिए ध्यान से। ऐसा है, यहां पे इसकी जो रेडियस है, यहां एक छोटा सर्कल और है। एक छोटा सर्कल और है, ठीक है। आप क्लास 10th में हैं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए क्या होगा, ये राइट एंगल पे है, 90 डिग्री बना रहा है। ये जो एल शेप है, जो एल शेप है, ऐसा शेप है, ये 90 डिग्री बना रहा है। अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इस छोटे वाली की रेडियस स्मॉल आर है, तो आपसे पूछा है फाइंड स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। करोगे? कक्षा 10 पास, 9th पास हो, ट्रायंगल वगैरह पढ़े होगे काफी कुछ। एक बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और एक ऐसा एल शेप का है 90 डिग्री पे, और यहाँ पे ये एक छोटा सर्कल है रेडियस स्मॉल आर का। आपसे पूछा है आर बाई आर कितना होगा। कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, लिखो तो कम से कम लिखो कॉपी में।
एक नियम जान लो हमेशा, ये सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। आकाश यार वहां पे बच्चों को बोल दीजिए शोर मत करे यार, बाहर जाके खेले। बच्चे भी यहीं खेलते हैं क्या, गांव बड़ा होगा। इसका सेंटर P1 है, इसका सेंटर 2 है। ध्यान दो, यहां से इसको मिलाओगे, इसका रेडियस ये R कैपिटल हो गया। यहां से इसको मिलाओगे तो ये भी R कैपिटल हो गया। ये R है तो ये भी R हो गया, ये R है तो ये भी R हो गया। ये एक स्क्वायर बन गया, यहां पे देख रहे हो, एक स्क्वायर बन गया। हमेशा ऐसा होगा। फिर क्या करो, के सेंटर से के सेंटर को मिलाओ। हमेशा दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाने की आदत डालो। तो बताओ, यहां से ये तो सारी दूरी R है, इसकी रेडियस ही R है, इसकी त्रिज्या ही R है, रेडियस यानी त्रिज्या, सारी दूरी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। तो इतनी दूरी ये भी क्या होगी बोलो, R होगी कि नहीं होगी, होगी। और इतनी दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो गई बोलो, बोलो। इतनी दूरी r है और ये दूरी स्मॉल r है, तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या हो गई, r प्लस r हुई कि नहीं हुई, r प्लस r हुई कि नहीं हुई। अब तुम यहां से यहां परपेंडिकुलर डालो, ध्यान दो, ये दूरी जितनी, ये टोटल दूरी r थी, यहां ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी, ये दूरी स्मॉल r है, रेडियस स्मॉल r, ये टोटल क्या है कैपिटल R। कैपिटल R में से स्मॉल r घटा दोगे, ये कितना हो जाएगा, r माइनस r। तो ये दूरी हो गई ये वाली स्मॉल r माइनस r। ध्यान दो, ये r है यहां से यहां तक, ये स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r होगा। टोटल कैपिटल R है, ये स्मॉल r हुआ, तो इतना कितना होगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इतना। और जो ये होगा वही ये होगा, ये कितना हुआ, r माइनस r हुआ। देखो ध्यान से, ठीक है। फिर समझो, फिर मैं दोहरा रहा हूं इस चीज को, फिर से समझो। ये एक सर्कल है और यहां पे तुम एक लाइन ले लो ऐसा, यहां पे एक लाइन ले लो ऐसा, है ना। का जो सेंटर है, यहां भी एक सर्कल है, यहां भी एक सर्कल है, यहां भी एक सर्कल है, ठीक है। तुमको क्या करना है, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला देना है, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला देना है, ठीक है। और यहां से यहां परपेंडिकुलर डालना है, और यहां से यहां परपेंडिकुलर, और चाहो तो ऐसे कर लो। ध्यान दो, अब समझना, बड़ी बारीक और छोटी बात है, बहुत आसान सी चीज है, तुम क्लास 9th पास हो। यहां से इसके सेंटर से इसके परिधि की दूरी ये कैपिटल R है, इसके सेंटर से इसके परिधि की दूरी ये स्मॉल r है। तो ये टोटल लंबाई इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी कितनी हो गई दोस्त, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। हुई कि नहीं हुई। अरे गर्दन वर्दन हिलाओगे, हाँ हूँ करोगे कि एकदम शमशान घाट बना रखे हो क्लास को। ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, सन्नाटे में चले गए हो तुम। ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल R है, यहां से यहां तक की दूरी
स्मॉल आर है, टोटल दूरी कितनी हो गई, आर प्लस आर हो गई। यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर है और ये दूरी स्मॉल आर है, ये भी दूरी स्मॉल आर हो गई। टोटल आर में से स्मॉल आर घटाओगे, ये दूरी निकाल लोगे, ये दूरी कितनी होगी, आर माइनस आर होगी। अभी तुम अपने से करोगे, अपने से करोगे, अभी करके मैं मिटा दूंगा, अपने से तुम करोगे। फिर ध्यान दो, यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर है, तो ये भी कैपिटल आर हुआ, बोलो हुआ ना, यहां से यहां तक, और ये स्मॉल आर है, तो यहां से यहां तक की दूरी बोलो आर प्लस आर, आर माइनस आर होगा। तो ये जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल का ये लंबाई है सबसे बड़ा वाला, वो कितना हो गया, वो हो गया आर प्लस आर, और ये कितना हो गया आर माइनस आर, ये कितना हो गया आर माइनस वन। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ध्यान से, अब जो है हमारा ये जो है आर प्लस आर बन चुका है, और ये आर माइनस आर है, और ये आर माइनस आर है, ये 90 डिग्री है। क्या लिखोगे, तुम्हें पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी। पाइथागोरस का नाम सुने हो, पाइथागोरस, ये क्या कहते हैं, ये जो लेग वन है लेग टू है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या का स्क्वायर, ऐसा होगा, है ना। यहां क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर, यानी इस पे जो स्क्वायर बनता है वो, इस पे जो स्क्वायर बनता है वो, और इस पे जो स्क्वायर बनता है वो, तो क्या लिखोगे, यहां इसका स्क्वायर यानी क्या, आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर आर माइनस आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, बराबर कितना बोलो, आर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो, ये हो गया, दो बार हो गया ना, 2 टाइम्स आर माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं, टाइम्स आर माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस आर का स्क्वायर, दोनों और स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, मतलब क्या, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या हो गया, टू का रूट क्या हो गया, रूट टू, ये स्क्वायर था, का रूट लेने पे वही संख्या आ जाएगी आर माइनस आर, बराबर ये स्क्वायर था आर प्लस आर, यहां से क्या हो जाएगा, रूट आर माइनस रूट स्मॉल आर टू कैपिटल आर, इसको इधर भेजो तो इधर लाओ, क्या हो जाएगा, तो उधर ले जाओगे, आर इंटू रूट टू माइनस वन इज इक्वल टू, तो इधर ले आओगे आर इंटू प्लस वन, यहां से स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, दिस बाई दिस इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन बाई प्लस वन, राइट, ऐसा आ गया। तो क्या करो, रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है, माइनस वन बाई 1.414 प्लस वन, ये आ गया 0.414 डिवाइडेड बाई 2.414, यही आंसर होगी। कुछ लोग रूट टू माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां से क्या आ गया, नीचे वाली चीज क्या हो गई, देखो सॉल्व करो, क्या था, आर बाई आर इज इक्वल टू क्या था, माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस वन, दोनों और ऊपर नीचे रूट टू प्लस माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या पढ़े हो तुम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हो, ये चीज क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर माइनस वन, कितनी आ गई, वन आ गई, और ये क्या आ गई, ये आ गई रूट टू माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, प्लस वन माइनस टू, दैट इज थ्री माइनस
इंटू 1.414 हो जाएगा 3 माइनस 2.828। ठीक है, 3 में से आप 2.828 घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया, आंसर आएगा 0.172। ये आंसर आएगा। ठीक बात है। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप अपने से करिए, जरा देखिए और लिखिए, करिए अपने से, डायग्राम बनाइए, करिए, अपने से करिए। कुछ देख करके अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, आप 9 पास हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, कक्षा 9 का ही है, देखूँ आप जवाब दे पाते हैं। ये एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल है, और मैंने यहाँ पे, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर ये है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, ठीक है, ऐसा है। और मैंने ये कहा कि भाई ये जो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल
70 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो आप बताइए ये एंगल कितना होगा। लिखने की जरूरत नहीं है। कक्षा 9 में पढ़े होगे तुम लोग, नहीं पढ़े हो? पढ़े हो तो हाथ उठाओ कि हाँ ये पढ़ाया गया है, बताओ। लिख क्या रही हो? लिखो नहीं, लिखने से तो फिर आदमी भस्म होता है। ये ट्रायंगल है ए ओ बी। ध्यान दो, ट्रायंगल ए ओ बी कैसा है? ए ओ बी, इसके तीनों एंगल का जो सम होगा वो मिला के कितना होगा? माइक ऑन करो यार, आवाज आए कम से कम। तीनों एंगल का सम कितना होगा मिला करके? ये वाला और ये वाला, ये तीनों मिला के कितना होगा? अरे तीनों एंगल जोड़ोगे, ये कोण और ये कोण, तो कोण को जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? 180 डिग्री आती है। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल, अल्फा का थीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? अगर जो है, अगर ये एंगल अगर ये एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा बता लोगे? हाँ 80 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिला के 100 हुआ तो 80 हुआ। एक नियम और है कि सेंटर पे इतना टुकड़ा, किसी भी सर्कल का इतना टुकड़ा सेंटर पे अगर थीटा एंगल बना रहा है, वही टुकड़ा परिधि पे के सरकमफेरेंस पे थीटा बाई 2 बनाएगा। ये थीटा जो है, अगर ये टुकड़ा सर्किल का कोई भी टुकड़ा ये सेंटर पे अगर थीटा बना रहा है, परिधि पे कितना बनाएगा? यहाँ पे कितना बनाएगा? थीटा बाई 2 बनाएगा। ध्यान दो, इतना टुकड़ा सेंटर पे कितना बना रहा है? कितना बना रहा है? 80 डिग्री बना रहा है। इतना ही टुकड़ा यहाँ कितना बनाएगा? इसका आधा, 40 डिग्री। और यही टुकड़ा यहाँ भी कितना बनाएगा? थीटा बाई 2। यही टुकड़ा यहाँ भी कितना बनाएगा? थीटा बाई 2। यानी तो ये समझो कि ये टुकड़ा, इतने टुकड़े की बात करो अगर, ये यहाँ भी वही एंगल बनाएगा थीटा अल्फा, यहाँ भी वही बनाएगा अल्फा, यहाँ भी वही बनाएगा अल्फा। बात समझ में आ रही है? यहाँ भी वही बनाएगा अल्फा। ये सारा एंगल सेम होगा, है ना? ये और सेंटर पे कितना बनाएगा बोलो? अल्फा। इतना टुकड़ा सेंटर पे 2 अल्फा बनाएगा, यहाँ अल्फा बनाएगा, यहाँ भी अल्फा बनाएगा, यहाँ भी अल्फा बनाएगा, यहाँ भी अल्फा। अब तुम पिछले प्रॉब्लम पे चलो। इतना टुकड़ा सेंटर पे 80 बना रहा था, तो यहाँ पे 40 बनाएगा, यहाँ भी कितना बनाएगा? तो ये टुकड़ा यहाँ भी कितना बनाएगा? यहाँ भी सरकमफेरेंस है ना, यहाँ को इसको टच कर रहा है, यहाँ भी देख रहे हो, जितना यहाँ बनाएगा उतना ही यहाँ बनाएगा। मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होगा आंसर? 40।
जरा इस क्वेश्चन को समझना। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जरा एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, सोचो। देखो, ऐसा हुआ, ये सेंटर है, ऐसा हो गया, और ये ऐसा है। ये एंगल 60 डिग्री है, और ये एंगल टोटल एंगल 70 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। तो आपको बताना है ये एंगल कितना होगा, बताइए। पेन पेपर पे खुद सॉल्व कीजिए। कोशिश करो, वही नियम लग रहा है, फिर से करिए। कितना आया ये बताओ, तुम्हारी आवाज आ रही है? जो आगे बैठी हो, तुम्हारा कितना आंसर आया? हाँ, 7 डिग्री। 7 डिग्री। और किसी का? अच्छा, 60 डिग्री। और किसी का? 95। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। और बताओ। कितना? ये तीनों गलत है। बोलो, ध्यान दो। क्या कह रहा है ये जो है, तुम यार सीख कुछ नहीं रहे हो, कि पता नहीं कैसे 10 पास कर गए तुम। ये यहां से यहां तक, ये वाला 50 डिग्री बना रहा है, तो सरकमफेरेंस पे 50 बना रहा है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा? यहाँ 50 बना रहा है, तो इसका डबल यहाँ बनाएगा, यानी यहाँ कितना बनाएगा? 100 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में देखोगे, जब इस वाले में देखोगे, तो ये 70 है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? बोलो यार, कितना हो जाएगा? ये 70 है और ये 100 है, तो ये कितना होगा? हाँ, 10 डिग्री होगा। कर नहीं पा रहे हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, करो खुद से। नेक्स्ट करो, करो जरा, एक बार करके दिखाओ यार। पता नहीं क्या खाते हो, आटे की चक्की से दिमाग ही नहीं काम कर रहा है तुम्हारा। यहाँ पे
ऐसा है ये, सेंटर पे ऐसा हो गया है, ये कुछ ऐसा बना रहा है, ये जो है 30 डिग्री है, मान लो 60 डिग्री है, ये जो है 60 डिग्री है, और इतना जो है टोटल 50 डिग्री है। तो बताओ ये कितना होगा? वो है सेंटर है इसका। जो इसको सबसे पहले करके दिखाएगा उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जो सबसे पहले करके दिखाएगा उसको 1 लाख रुपया कैश दिया जाएगा, तुम ले करके जाओगे घर आज। दस डिग्री, 10। किसका सबसे पहले आया? किसका सबसे पहले आया? तुम दो लोगों का सबसे पहले आया, तुम लोग 1 1 लाख रुपया लेके जाना आज। क्लास के बाद 1 लाख रुपया तुम्हारे झोले में जबरदस्ती भर दिया जाएगा, लेकर के जाना। ठीक है, सही लगाए, सही लगाए। ध्यान दो, ये यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ कितना बनाएगा? बोलो। इसका डबल, 120 डिग्री। और ये 50 है, ये 120 है, तो ये दोनों मिला के 170 हो गया। ट्रायंगल में तीनों मिला के 180 होना है। ये कितना हो जाएगा? 10 डिग्री हो जाएगा। बोलो। चलो, ये तो तुम समझ में आ गया। 1 लाख रुपया तुम दोनों अच्छे लड़के हो, तुम लेकर के जाना, ठीक है? हमको अच्छा लगेगा। ध्यान दो, एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। सेंटर से पास करने वाली लाइन बिल्कुल ऐसे जा रही है, बिल्कुल ऐसे है, वो इसका डायमी सेंटर है। यहाँ पे एक पॉइंट पी है, तुमने इसको इसको जोड़ दिया, तो इससे जोड़ दिया, तो इससे। बताओ ये एंगल थीटा कितना है? फाइंड थीटा। ओ जो है इसका सेंटर है। इसको जो करेगा उसको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। अच्छा ये बताओ, सोचो, इस सवाल को और सिंपल करते हैं। बिल्कुल ऐसा कर दिए, ये इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से पास करने वाली लाइन, केंद्र से पास करने वाली लाइन को तुम क्या बोलते हो? केंद्र से पास करने वाली लाइन को तुम क्या बोलते हो? व्यास बोलते हो, या क्या बोलते हो? डायमीटर बोलते हो। अच्छा ये बताओ, ठीक इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो, यहां, यहां, और इससे इसको मिला दो, से इसको मिला दो, से इसको मिला। तो बताओ, ठीक बीचों बीच है, ये बिल्कुल ऐसा था। बोलो। और ये ठीक बीचों बीच है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री होगा। ये वाला आर वो है, ये भी आर है, ये भी आर है। ये दोनों साइड बराबर है, इसलिए ये एंगल भी बराबर होंगे। बोलो, है ना? तो अगर ये 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होगा, और ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, तो ये दोनों 45 45 हो गया। ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। बोलो, तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? अरे ये 45 और ये 45 मिलके कितना हो गया?
90। अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कल है, सर्कल से ये डायमीटर है, ठीक सेंटर के पर कोई पॉइंट है P, ठीक है, सेंटर के ठीक ऊपर कोई पॉइंट है P, ये है A, ये है B डायमीटर, तो बताओ एंगल APB कितना हुआ, क्या बताओगे? 90 डिग्री। ये तो समझ में आ गया ना, कैसे 90 डिग्री आ गया? ये 90 है, ये 90 है, ये R है, ये R है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, तो ये 90 हो गया। थोड़ा आगे चलो। अच्छा, यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर AB है, सेंटर O है, ठीक ऊपर कोई बिंदु P है, यहाँ पे एक बिंदु Q है, APPB, AQB। तुम बताओगे कौन ज्यादा है, अल्फा ज्यादा है कि बीटा ज्यादा है? कौन ज्यादा है? अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, तुमको बता दे कैसे। कोई सर्कल है, कोई भी टुकड़ा ले लो, हर टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ये टुकड़ा, चाहे इस पॉइंट पे, 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 चाहे इस पॉइंट, हर जगह एंगल क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? एक जैसा बनाएगा। यही सर्किल की प्रॉपर्टी है। ये अगर अल्फा है, अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है ना, कि ये छोटा कोई भी टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा ये वाला सर्कल के हर पॉइंट पे, यहाँ 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 यहाँ, सब जगह सेम एंगल बनाएगा। ये बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, ये इसको ज्योमेट्री में कितना यूज करते हैं। तो तुम ये बताओ, पिछले प्रॉब्लम पे आओ, यहाँ बताओ कौन बड़ा होगा, ये टुकड़ा हुआ, आधा टुकड़ा, क्यू पर ज्यादा एंगल बनाएगा कि पी पर? कौन बड़ा होगा, अल्फा की बीटा? अल्फा बड़ा होगा कि बीटा? बराबर होंगे। तब बताओ अल्फा अब, अच्छा पिछले प्रॉब्लम में अभी कैलकुलेट किए थे तो अल्फा कितना आ गया था? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये बीटा भी कितना होगा? अगर मैं तुमसे पूछूं, यार कोई सर्कल है, सर्कल को दो टुकड़े में तोड़ दिया गया और यहाँ कोई पॉइंट P ले लिया गया, ये सेंटर O है और ये इसका डायमीटर AB है, ये A से P को मिला दो, P से B को मिला दो, बताओ ये एंगल कितना होगा, 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 कितना होगा, बताओ कितना होगा? सब 90 होगा, सब 90 होगा, सब 90 होगा, सारा 90 होगा। यानी तुम कह सकते हो, यानी तुम ये कह सकते हो कि जो सर्कल का डायमीटर, सर्कल का जो डायमीटर है, सर्कल का जो डायमीटर है, व्यास जो है, और सर्कल की जो परिधि है, जो सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस है। व्यास जो है, डायमीटर, व्यास जो है, व्यास परिधि के हर बिंदु पर, परिधि के, यानी डायमीटर जो है सरकमफेरेंस के हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे
कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है ना? बताओ, यहां मैं कहूं कि यहाँ पॉइंट P है, और कुछ मैं ऐसा लेता हूं, यहां से ऐसा गया और यहां से ऐसा गया, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो डायमीटर जो है अपने सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, है ना? दो चीज सीखे तुम आज, केवल दो चीज दिमाग में जाने दो। एक चीज कि कोई भी सेगमेंट है, इसको तुम क्या बोलते हो? सेगमेंट। यहां से यहां तक जो टुकड़ा होता है, आर्क बोलते हो। कोई भी आर्क अगर सेंटर पे, अगर परिधि पे, सरकमफेरेंस पे, यानी परिधि पे अल्फा बना रही है, तो सेंटर पे कितना बनाएगी? 2 अल्फा। बात समझ में आई? और अगर वहां 2 अल्फा है, ये एंगल कितना होगा बताओ? ये एंगल कितना होगा? परिधि पे यहाँ ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। ये कितना होगा बताओ? ये भी क्या होगा? अल्फा, 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 सब अल्फा ही तो होगा। ये बिंदु किस पे स्थित है? सरकमफेरेंस पे, परिधि पे है। ये भी परिधि पे है, ये भी परिधि पे। परिधि पे जितने बिंदु हैं, सब पे इसके द्वारा बनाया गया एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सब अल्फा होगा, है ना? लेकिन सेंटर पे बनाया गया एंगल क्या होगा? 2 अल्फा होगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या सीखे आज? सर्कल में अगर ये आर्क बड़ा कर दो, आधा कर दो, तो दो टुकड़े में बांट दो, तो जो डायमीटर है वो जो है यहाँ कितना एंगल बनाता है? देखो, डायमीटर सेंटर पे 180 डिग्री बना रहा है, आर्क पे कितना बनाएगा? यहाँ 90 डिग्री बना। तो दोनों बातें कितने लोग को समझ में आई? ये बात समझ में आई है। अब एक बहुत खूबसूरत सवाल दे रहे हैं जो तुम्हारे पल्ले पड़ेगा नहीं। एक बहुत खूबसूरत सवाल दे रहे हैं इसी में जैसा, एकदम यही सवाल है, लेकिन तुम एकदम गायब हो जाओगे, कहोगे कि अरे भैया ये कहाँ से आ गया। ये एक सर्कल है, ध्यान देना। ये जो है, ये जो है, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, मान लो 40 डिग्री है, ये मान लो 50 डिग्री है। पूछा है कि ये कितना होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। कितना होगा? हाँ, 90 होगा। भांग खा के आए हो क्या? ज्योमेट्री है, मूर्ख कहीं के। ये 100 दिख रहा है गधे, ये 100 दिख रहा है, 90 से कम एंगल है दिखने में। 90 डिग्री क्या होता है? ऐसा होता है। 100 डिग्री कैसा होता है? ऐसा होता है। ये ऐसा, और ये जो कोण होता है ऐसा, वो 90 से कम होता है, 90 से कम होता है। तो ये 90 से कम है ना, तो बोल रहे हो 100, 1000, 2000, कुछ भी बोलना है तो बोलना है। ध्यान से सीखो, तुम देश के इंजीनियर बनने वाले हो, तुम ही पुल बनाओगे तो टूटेगा, समझे? तुम ही सब बर्बादी की दास्तान तुम ही लोग लिखने वाले हो आने वाले भविष्य में। तुम ही लोग देश के कर्णधार हो। जैसे नेताजी लोग लिख रहे हैं, जितने हरामखोर मनुष्य हैं सब नेता बनते हैं, ठीक है? और हर आदमी पढ़ाई करेगा, हर आदमी न्यूक्लियर बम बनाएगा, हर आदमी ज्योमेट्री पढ़ेगा, स्कूल जाएगा ना, पढ़ेगा। स्कूल में मास्टर खाली बैठे हैं, मास्टर सबको चाहिए कोई भी विद्यार्थी जिसको पढ़ा दें ज्ञान, वो ज्ञान से एकदम अपनाए हुए हैं मास्टर सब। तुमको ज्ञान चाहिए नहीं। माँ बाप अलग कहानी है, बच्चे अलग कहानी है, नेता अलग कहानी है, मास्टर अलग कहानी। 100 डिग्री बोल रहे हो, भांग खा के आए हुए हो। ध्यान दो,
ध्यान दो, ऐसा ये है, इसको बोलते हैं जो सर्कल को टच करता है, जो सर्कल को टच करता है उसको टेंजेंट बोलते हैं, समझे? क्या बोलते हैं, मुंह खोल के बोलो, अरे बोलो यार, क्या बोलते हैं उसको? जो लाइन सर्कल को टच करती हुई जाती है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और जो लाइन सेंटर से पास करती है उसको नॉर्मल बोलते हैं, को अभिलंब बोलते हैं। जो लाइन सर्कल को टच करती है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्शी, टेंजेंट बोलते हैं। और जो लाइन सर्कल से सेंटर से पास करती है ऐसी, उसको नॉर्मल बोलते हैं। ये दोनों कितने एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। जो टेंजेंट है वो और जो नॉर्मल है वो दोनों 90 डिग्री पे है। ठीक है, पिछले प्रॉब्लम में आओ, ध्यान दो, इसका सेंटर यहां कहीं रहा होगा, यहाँ ये नॉर्मल है, इसका सेंटर यहाँ कहीं रहा होगा ओ पे, है ना? तो ये नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ बच्चे बताओ? और ये क्या हुआ? टेंजेंट। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और इतना 50 है तो इतना कितना हो गया? 40। इससे इसको मिला दो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, ये 40 हुआ तो ये भी 40 हो गया। अगर ये 40 और ये 40 तो दोनों मिला के 80 हुआ। इस ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग मिला के कितना होगा? 180 होगा ना? ये दोनों 80 हो गया तो ये कितना होगा? 100 होगा। बोलो, तभी तो 180 होगा, बोलो यार, ये दोनों 80 है तो ये 100 हो गया। अब इस टुकड़े को देखो, ये टुकड़ा सेंटर पे कितना बना रहा है, देखो ये टुकड़ा सेंटर पे कितना बना रहा है, ये और ये 100, तो ये टुकड़ा सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगा? इसका आधा, 50। यानी जो आंसर यहाँ था वही आंसर यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब तुमको एक बात समझ में लेनी चाहिए कि अगर कोई सर्कल ऐसा पूछ दे कि ये लाइन है टेंजेंट, और ये कोई भी लाइन है, और ये कैसी भी लाइन है ऐसी, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। बोलो, ऐसा क्यों होगा? दूसरी बेंच पे जो बैठ के अंगड़ाई ले रहे हो, जरा ठीक से बैठो और ठीक से पढ़ो। मौसी के घर नहीं आए हो तुम, तुम्हारा जो तरीका है वो पढ़ाई लिखाई करने का तरीका नहीं है। क्लास में होते तो तुम्हारा बेलमुंड सही कर देते तुम्हारा, देख नहीं रहे हो कायदे से। ध्यान से देखो, ये सर्कल है, सर्कल का ये टेंजेंट है, और ये कोई पॉइंट है ऐसा, ये अगर 20 डिग्री है तो पूछा है कि ये कितना होगा, है ना? है ना? कितना होगा? 20 डिग्री हो गया। चलिए, परसों मिलते हैं, थोड़ा मेहनत से करो, परसों एक शीट भी देंगे ज्योमेट्री की, 30 पन्ने की, 20 पन्ने की, खाली चित्र बने होंगे, हमको शब्द वब्द नहीं समझ में आता है, चित्र बने होंगे, चित्रों में खोजोगी कि कौन सा एंगल कितना है, मजा आएगा, समझदार बनोगे, वरना किताब पढ़ पढ़ के तो बर्बाद हो ही चुके हो। अभी दूसरी क्लास आपकी चलेगी, मेरा काम आपको साइंस पढ़ाना है, साइंस जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी आपका दिमाग तो चलने लगे। तो गणित नहीं आएगी, साइंस उसको दूर दूर तक नहीं आ सकती है, क्योंकि हम लोग वाली साइंस गणित पे है। वैसे साइंस जो है, हम लोग जो वैज्ञानिक लोग, या थोड़ा तुम सोच सकते हो, वो अलग किस्म की है, लेकिन हमारी सीबीएसई की और एनसीईआरटी की जो सड़ी हुई विज्ञान है टोटल गणित पे ही आधारित है। क्लास 9 10 की गणित सिलेबस कुछ है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा जितना पढ़ाए हैं, हमारी वीडियोस, पुरानी वीडियोस भी तुम देख सकते हो, 40 वीडियो होगी करीब, शिक्षा क्रांति लाइव पे, शिक्षा क्रांति लाइव पे मेरी पुरानी वीडियोस भी पड़ी होंगी, देख सकते हो, खोपड़ी थोड़ी चलेगी, ठीक है, अच्छा लगेगा।
और नहीं तो फिर स्कूल जाते रहो, नोट्स बनाते रहो, अपना तुम भी खुश, मास्टर भी खुश, मम्मी पापा भी खुश, जमाना खुश है। हम आपकी पीठ पे शाबाशी दे दें, आप हमारी पीठ पे शाबाशी दे दीजिए, काम चलता रहेगा। ठीक है, चलिए। वेलकम वेलकम वेलकम।